अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। इससे पहले हम तमाम हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। जब इन सभी हेड्स की इनकम में जो टैक्सेबल चीज़ें हैं उनको हम जो है वो टोटल करेंगे तो उनका जो टोटल होगा वो हमारी टोटल इनकम कहलाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जब जो है वो जो हमारे जो है वो जितने भी हेड ऑफ इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन सब की जो है वो टैक्सेबल आइटम्स का सम करेंगे तो ये आपकी टोटल इनकम कहलाएगी। इस टोटल इनकम में से 5 चीजें माइनस होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1, ज़कात पेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, तो ये टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद अगर उसने कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड दिया होगा तो ये भी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद नंबर 3, अगर उसने डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड अंडर द क्लास 61, एक बात आपने याद रखनी है कि ये वाली जो डोनेशन है ये स्पेसिफाइड अंडर द क्लास 61 होना लाजमी है। अगर ये स्पेसिफाइड अंडर द क्लास 61 नहीं है तो फिर ये वाली डोनेशन जो है वो यहां पर माइनस नहीं होगी बल्कि वो एवरी लीफ में ट्रीट हो जाएगी। लेकिन जब हमने डोनेशन माइनस करनी है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि डोनेशन की वैल्यू 30% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेस देन 30% ऑफ टोटल इनकम हो तो फिर ये यहां से माइनस होगी। और नंबर 4 है मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम से मुराद ये है कि जितना भी आपने जो है वो कोई लोन ऑब्टेन किया है किसी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, और उसको आप जो भी मार्कअप पे कर रहे हैं, प्रॉफिट पे कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट आपको यहां पर अलाउ होगा कि आप उसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। कौन कौन सी? नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट या मार्कअप 50% ऑफ टोटल इनकम और रुपीज 2 मिलियन विच एवर इज लेस। इन तीनों में से जो लेस वैल्यू होगी वो आपकी जो है वो टोटल इनकम में से क्या होगी? माइनस होगी। अब लेट्स सपोज कि अगर जो है वो 50% ऑफ टोटल इनकम लेस है तो वो माइनस कर देंगे, अगर 2 मिलियन लेस है तो वो माइनस कर देंगे, और अगर जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेस है तो वो माइनस कर देंगे। तो विच एवर इज लो विल बी डिडक्टेड। उसके बाद नंबर 5 जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड होगा तो इस सूरत में भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है जो आपने अप्लाई करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 ये कि जी आपके पास 5% ऑफ ट्यूशन फी जो उसने दी होगी, मतलब जो भी ट्यूशन फी उसने पे किया उसका आप 5% लेंगे। इसके बाद साथ आप 25% ऑफ एक्चुअल टैक्सेबल इनकम लेंगे, और जो वो जितनी भी जो है वो अमाउंट, जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, मसलन जो है वो 2, 3, 4 जो भी होंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से, तो इस सूरत में एक अमाउंट आ जाएगी। तो इन तीनों वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे, इनमें से जो भी अमाउंट लेसर होगी वो आपको अलाउ होगी। लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि अगर आपकी अमाउंट जो है वो 1.5 मिलियन 15 लाख से एक्सीड करेगी तो फिर इस सूरत में ये आपको नॉट अलाउड है। ठीक है जी। तो ये सारी जो है वो 5 चीजें जो आप यहां से माइनस कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो बताता चलूं, जैसे ज़कात के लिए ज़कात पेड बाय क्रॉस चेक विल नॉट बी डिडक्टेड, ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव विल नॉट बी डिडक्टेड। उसके बाद कंडीशन ऑफ पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल इज नॉट एप्लीकेबल इन क्लास ऑफ डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2, और चैरिटी टू बेगर विल नॉट बी अलाउड फॉर डिडक्शन। तो ये वो चीजें जो कि जो है वो यहां पर जो है वो डिडक्ट नहीं होगी, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी लेकिन आपने यहां से माइनस नहीं करनी। तो जब टोटल इनकम में से ये 5 चीजें आप माइनस करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर फ्रॉम एओपी दिया होगा तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आई है इसके अंदर आप ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, और ये शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस जो है वो मालूम करनी है। तो शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करेंगे, ठीक है जी। और इसका जो है वो बाद में स्टेप 2 के अंदर जाके आपने जो है वो रिलीफ का फार्मूला भी लगाना है। एज द टैक्स इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी बट इट इज इंक्लूडेड फॉर द रेट पर्पस ओनली, नो ट्रीटमेंट फॉर लॉस ऑन एओपी। लॉस ऑन एओपी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। जब शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करेंगे तो ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी। जब ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आएगी तो इसके ऊपर आप ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जाके फिर शेयर फ्रॉम एओपी का जो है वो टैक्स क्रेडिट जो है वो आप क्या करेंगे?
कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, वो इससे अगला पार्ट है, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी तक जब मैं अपने लेक्चर को समअप करता हूं कि हमने टोटल इनकम में से 5 चीजें माइनस करनी है, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, जो वो डोनेशन कवर्ड अंडर क्लास 61, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम और चिल्ड्रन एजुकेशन। तो ये आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और इसमें शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर एयर पर्पस आ जाएगी। और अगर लॉस फ्रॉम एओपी दिया होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने लॉस भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तब भी सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, लॉस को तब भी इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर रेयर पर्पस आ जाएगी। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम जो वो कंपटीशन ऑफ टैक्स वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 जो है वो पार्ट है, उसके दोनों पार्ट्स के अंदर हम उसको जो है वो सम अप करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।